हरे कृष्णा सभी को, हरि बोल जी। आज का हमारा जो ये वीडियो है ये एकादशी उपवास से जुड़े हुए प्रश्नों पर है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी आपके द्वारा आए हुए जितने भी प्रश्न हैं, खासकर जो नए लोग हैं जिनको भी एकादशी उपवास का पूरी अच्छी तरीके से ज्ञान नहीं है, मैं कोशिश यही करूँगी कि आप सबके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं और जितने भी आपके मन में संशय हैं वह क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो हमारा जो पहला प्रश्न है वह ये है कि भाई हमको एकादशी कब से शुरू करनी चाहिए, कौन से पक्ष से। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार, प्रामाणिक संप्रदाय के अनुसार, गुरुजनों के अनुसार ये बताया जाता है कि एकादशी तिथि का उपवास आप किसी भी पक्ष से शुरू कर सकते हैं, है ना। और हमको इसको तुरंत ही शुरू कर लेना चाहिए, तुरंत ही आरंभ कर लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अब उस पक्ष में उठाएंगे हम एकादशी, या चतुर्मास आएगा तब करेंगे एकादशी, या कोई बड़ा शुभ महीना आएगा तब करेंगे, या कार्तिक का महीना आएगा तब शुरू करेंगे। नहीं, क्योंकि ऐसा करने से हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने पाप अर्जित करते जा रहे हैं, है ना। हमको ये बात समझनी होगी शास्त्रों के अनुसार। हमारे रिश्तेदार क्या कहते हैं, हमारे मोहल्ले के पंडित जी क्या कहते हैं, उनकी बात नहीं सुननी है। हमको जो भगवान ने बताया है शास्त्रों में, प्रामाणिक संप्रदाय से हमको क्या पता चल रहा है, हमको उसका पालन करना है, नहीं तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। तो शास्त्र ये कहते हैं कि ये एकादशी का जो व्रत है ये एक आत्मा का व्रत है और इसको हमें करना ही करना है। 8 साल से लेकर 80 साल तक में जितने भी लोग हैं उनका एकादशी करना बनता है, क्योंकि ये नित्य आत्मा का व्रत है। ठीक है, तो संक्षेप में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि कौन से पक्ष से हम एकादशी उठाएं। जैसे ही पता चले एकादशी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम अगले पक्ष से आरंभ कर दें, एकादशी उपवास का पालन करना आरंभ कर दें। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न ये अक्सर पूछा जाता है कि हमें एकादशी व्रत में चाय पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए। देखिए, जो ये चाय है, कॉफ़ी है, इसमें निकोटिन होता है, कैफीन होता है और ये नशा है ना, पापमय है। अब आम दिनों में भी शास्त्रों के अनुसार हमें बताया जाता है कि ये निषेध है। तो अब आप सोचिए कि एकादशी के दिन में क्या भगवान इसको स्वीकार करेंगे? माधव तिथि के दिन में, जब भगवान ही खुद तिथि के रूप में आए हुए हैं? कदाचित नहीं। तो इसीलिए आप ये कर सकते हैं, अगर आपको इसकी लत लग गई है और आपके सिर में दर्द होता है चाय ना पीने से, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो काली मिर्च है, अदरक है और चीनी है और पानी, इसको उबाल लें अच्छे से और फिर थोड़ा सा दूध डाल के उसको चाय के रूप में भोग लगा लें, ठाकुर जी को आप अर्पित करें और फिर आप ग्रहण कर लें। तो इस तरीके से आप अपने इस चाय को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इस चाय में कोई भी निकोटिन या कैफीन नहीं है। एकादशी में ये वाले पदार्थ अलाउड है। और एक वीडियो भी है कि खाद्य पदार्थ की एकादशी पे क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। अब आती है बात कि व्रत का पारण सही समय पे हमको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या पारण करना भी चाहिए कि नहीं, उसकी कोई आवश्यकता है कि नहीं। जी बिल्कुल आवश्यकता है, क्योंकि शास्त्र में बताया गया है कि आप अगर अपने जिस भी देश में है, प्रदेश में, उसका जो भी पारण टाइम निर्धारित है, अगर उसके अनुसार नहीं करेंगे तो आपको एकादशी का फल नहीं मिलेगा। 1 मिनट भी अगर आप ऊपर हो गए तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। इसलिए आप इस चीज़ में पूरी सावधानी बरतें, इस चीज़ को समझें कि अगर आपको एकादशी व्रत का फल चाहिए तो आपको पारण अपने देश प्रदेश के हिसाब से, जो भी टाइम है, जो भी समय दिया गया है, उसी समय पर आपको पारण करना है ना। नहीं तो क्या होगा, आप व्रत तो, उपवास तो रख लेंगे, उपवास तो कर लेंगे, तो आप पाप से बच जाएंगे, परंतु आपको फल नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पाप से भी बचें और फल भी पाएं, तो आप प्लीज़ पारण सही समय पे करें। ठीक है, अब ये प्रश्न पूछा जाता है कि हमको एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए। देखिए, एक फिर से कहूँगी कि एक कथा रिकॉर्डेड है इस पे, वो भी आपसे शेयर कर दी जाएगी, पर संक्षेप में बताना चाहूँगी कि एकादशी का जो व्रत है हमें इसलिए करना है क्योंकि शास्त्र में बताया है कि ये जो व्रत है ये एक ऐसा व्रत है
अगर हम इसका पालन नहीं करते हैं, अगर इसका उपवास नहीं रखते हैं, तो हमें 11 प्रकार के दोष लगते हैं। क्योंकि इस दिन क्या होता है कि जितने भी घिनौने पाप हैं, जैसे कि माँ की हत्या, पिता की हत्या, गुरु की हत्या, ब्राह्मण की हत्या, एंड सो ऐसे ऐसे घिनौने जो पाप हैं वो उस दिन अन्न में छिपे होते हैं, एकादशी के दिन में। तो अगर आप उसी अन्न को ग्रहण करेंगे तो आप मतलब बिना किसी मेहनत के ये सारे पाप अपने अंदर में ले जाएंगे। तो इसीलिए शास्त्रों के अनुसार बताया गया है, जीव जागो, जीव जागो, इस ज्ञान को प्राप्त करो, बचाओ अपने आप को इतने बुरे पापों से, है ना। तो हम एक तरफ हम जीवन में खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, खुशियाँ कैसे मिलती हैं? पुण्य के फल पे, और दूसरी ओर हम अपने जो पाप है वे अर्जित करे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम एकादशी नहीं रख रहे हैं, है ना। और एकादशी जो है वो कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं है ना। बहुत आसानी से हो सकती है, क्योंकि इतने खाद्य पदार्थ हैं जो आप प्रयोग में ला सकते हैं उस दिन, भोग लगा के ठाकुर जी को अर्पित करके उनको आप ले सकते हैं, चाहे आप तीनों समय लें। परंतु इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं, चाहे आप जितना मर्जी पाएं, है ना। तो किसी भी प्रकार का कोई तप नहीं है, बस एक ये ज्ञान है, थोड़ी सी चेष्टा है अपनी तरफ से, भगवान से प्रार्थना करें। और एकादशी का व्रत, जितने भी एकादशी के आपके व्रत हैं, जैसे कि 24 एकादशी हो गई, और अधिक मास पे आप लगा लीजिए कि 26, तो टोटल 26 एकादशियाँ आपको रखनी ही रखनी है, ठीक है। एक ये प्रश्न और उठता है कि हमें क्या एकादशी शुरू करने से पहले, एकादशी व्रत का पालन करने से पहले हमें किसी प्रकार का उद्यापन वगैरह कराना होगा? जी, शास्त्रों के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। हमको इन सब बातों में नहीं आना चाहिए। लोग आजकल बहुत तरीक़ों से प्रचार करते हैं जिनका कोई आधार नहीं है, तो हमें ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। बहुत स्पष्ट रूप से शास्त्रों में बताया गया है कि ये आपका नित्य आत्मा का नित्य व्रत है। आपको 26 एकादशी करनी है, आपको ये सब कोई उद्यापन वगैरह नहीं कराना है। बस इस बात का आप ध्यान रखें कि खाद्य पदार्थ कौन से प्रयोग में हमको एकादशी के दिन पर लाने हैं, है ना। नहीं तो फिर आपकी जो एकादशी है वह भंग हो जाएगी। और आप सही समय पे इसका पारण करें, बस, ठीक। कुछ हमारी माताएं बच्चियों को ये भी उनके मन में एक प्रश्न रहता है कि हम क्या उस दिन सिर धो सकते हैं कि सिर नहीं धो सकते हैं एकादशी के दिन पे। तो देखिए, हमको एकादशी के दिन पे सिर नहीं धोना चाहिए, क्योंकि उसका कारण क्या है कि हम अपना समय जो है, जो जिस दिन भगवान खुद तिथि के रूप में आए हुए हैं, उस दिन हम अपना अगर समय अपने बालों पे लगाएंगे, अपने आप को सजाने में लगाएंगे, अपनी सजावट में लगाएंगे, तो हमारा समय सारा ना बेकार हो जाएगा। हमारा जो उपवास है उसका मतलब होता है भगवान के निकट रहना। तो हमको ये कोशिश करनी है कि जितना हम भगवान के निकट रहे, भगवान के विषयों में ना जुड़े रहे, तभी एकादशी आपकी सही मानी जाएगी। हमें खाद्य पदार्थों का तो ध्यान रखना ही है, साथ ही साथ अपने मन को भी भगवान के विषय में लगा कर रखना है। तो इसीलिए हमको अपना समय ये सजने संवरने में उस दिन नहीं लगाना है। मगर अगर किसी से बाई चांस गलती हो जाती है, गलती से सिर धुल जाता है, या सिर में बहुत दर्द हो रही है और उसको सिर धोना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, आपको अपराध नहीं लगेगा, भगवान देख रहे हैं। ऐसी अवस्था में कोई बात नहीं है। पर हमको ये पूरी कोशिश करनी है कि उस दिन हमको अपने शरीर से जुड़ी हुई जितनी भी गतिविधियां हैं उनको बिल्कुल कम करके रखना है। जब एकादशी के दिन पर उठते हैं तो हम अपने दांतों का मंजन कैसे करें? तो देखिए, इसमें 2 बातें हैं। एक, आप पिछली रात को अपने
दांतों का मंजन करके सोएं, या फिर अगर आपको एकादशी के दिन पर अपने दांतों का मंजन करना है तो आप किसी भी जो फल होता है उसके छिलके से आप कर सकते हैं ना दांतों की सफाई। आप उस दिन टूथपेस्ट ना यूज़ करें, उसमें बड़े केमिकल्स होते हैं और बड़ी चीज़ें होती हैं जो कि एकादशी के दिन पर अलाउड नहीं है, निषेध है। तो इसीलिए आप अपने दांतों की सफाई फलों के जो छिलके होते हैं उनसे कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। नहीं तो पिछली रात्रि को जब सोने से पहले आप अपना दांतों का मंजन कर लें। देखिए, ये जो एकादशी का व्रत है इसको आप एक कोई छोटी बात मत समझिए, इसको लाइटली मत लीजिए। आप समझने की कोशिश करिए कि सारे व्रतों का व्रत है एकादशी का व्रत। जब आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो सारे व्रत ही इसमें पूर्ण हो जाते हैं। अगर कोई भी और व्रत है अगर आप नहीं रखते हैं तो उस व्रत को ना रखने से किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। परंतु एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है, अगर आप इसको नहीं रखेंगे तो आप में 11 प्रकार के घिनौने पाप बहुत आसानी से चले जाएंगे, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो इसीलिए इसकी महत्वता को समझें। ये हमको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, अवसर मिला है कि हम अपने पुराने प्रारब्धों को काट सकें। एक ही तप है ये छोटा सा कलयुग में कि एकादशी का व्रत आप रखें, और उसमें भी कोई तपस्या नहीं है। कितना कुछ आप पा सकते हैं, कितना कुछ आप बना सकते हैं। आपको भूखे रहने की ज़रूरत नहीं है। बट जो लोग चाहते हैं कि थोड़ा तप कर सकते हैं, उनकी मर्ज़ी है। वे चाहें तो जलाहार करें, फलाहार करें, एक बारी लें प्रसाद, या फिर निर्जल करें और सही समय पे अगले दिन पारण करें। तो सब आपके ऊपर है। आपकी कितनी सारी चॉइसेस दी गई हैं, अब आपके ऊपर है आप क्या चाहते हैं। उसी तरीके से आप ना उसी ऑप्शन को अपने जीवन में ले आए। परंतु एकादशी का व्रत ज़रूर रखें। और अब देखिए, निर्जला एकादशी आ रही है। निर्जला एकादशी जो है वो तो उसका नाम ही निर्जला है। तो उसमें भी मतलब मैं सभी से कहना चाहूँगी जो पहले भी इस एकादशी का व्रत रख रहे हैं या नए हैं, अभी जो नहीं रखते हैं, जो सिर्फ अभी ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं, सभी के लिए ये बात कहना चाहूँगी कि निर्जला एकादशी एक बहुत ही विशेष एकादशी है। अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो इस निर्जला एकादशी का अच्छे से उपवास रखें और सही समय पे पारण करें अगले दिन। निर्जला जब भी हम करते हैं तो अगले दिन हम भगवान को अर्पित किया हुआ जल या चरणामृत से व्रत का पारण करते हैं, है ना, जब भी हम निर्जला करते हैं। और जब भी हम एकादशी का प्रसाद लेते हैं एकादशी के दिन में, और अगले दिन जब हमको पारण करना होता है, तो हम भगवान को कोई भी अर्पित किया हुआ भोगा जो कि प्रसाद है, भगवान का प्रसाद अन्न वाला, उसमें से हम अगर एक दाने से भी व्रत को खोल सकते हैं और पारण कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जो निर्जला एकादशी आ रही है, इसमें आप कोशिश करिए कि निर्जला अगर आप कर सके तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। बस आपको ये देखना है कि आपका शरीर कितना सहयोग दे रहा है। मैं सोचती हूँ कि भारत में जितने भी लोग हैं, और स्त्री हैं खासकर, जो आत्माएं स्त्रियों के शरीर में, उनमें बहुत ही तप बल है और वह कर सकती हैं। मगर अगर किसी भी कारणवश नहीं हो पाता है तो आप मन छोटा मत कीजिए। जितना हो सके, जितनी देर हो सके निर्जल करने की कोशिश कीजिए, चाहे दोपहर तक, शाम तक, जितना आपका शरीर सहयोग दे। और बाकी समय अगर शाम तक आप निर्जल रहना चाहते हैं तो बाकी समय आप बाद में, शाम के बाद आप एकादशी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो अब मैं आशा करती हूँ कि आपके जो भी ये प्रश्न रहे हैं उनका उत्तर आपको इस वीडियो के द्वारा मिल जाए, और मिल जाएगा, और आपकी जो मन की संचाएं वे दूर हो जाएंगी। और आप जो आने वाली एकादशी है मंगलवार को, जो कि निर्जल एकादशी है, उसको करने की आप चेष्टा करेंगे। भगवान से प्रार्थना करें। नित्यानंद गौरंगा राधा श्याम सुंदर से, नित्यानंद जी बलराम जी हैं, गौरंगा महाप्रभु कृष्ण हैं, राधा कृष्ण आप जानते ही हैं, उन सब से प्रार्थना करें कि आपको शक्ति दें, बल दें, ताकि आप एकादशी के व्रतों का पालन कर सकें। और इसी आने वाली निर्जला एकादशी से ही अब आप शुरू कर दें। ये पहली एकादशी है आप इस वीडियो सुनने के बाद जो आ रही है, और निर्जला है।
और इसी पक्ष से आप शुरू कर दें। चलिए, गुड लक टू एवरीवन। निताई गौर प्रेमानंदे। हरी हरी बोल। जय श्री राधे।